नमस्कार। असीम आर्यावर्त में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपके सामने कुछ समाचार मैं देने को आया और सोचा इसके बाद मैं बड़े जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो पहली बात, नेपाल में हमारे पड़ोस में बहुत ही भयानक बवाल दिख रहा है, जहाँ पे सरकार के अगेंस्ट जो भी विरोध चल रहे थे, जो प्रदर्शन चल रहे थे, वो इतने भयावह रूप धर लिया कि वहाँ की सारी सरकार गिर चुकी है। जो केपी शर्मा ओली हैं, जो कि प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने रिजाइन करके मुझे लगता है कि देश छोड़ के ही चले गए हैं। उसके साथ बहुत सारे और भी एमपी और मंत्री सभी ने रिजाइन किया है, और इनमें से कई ऐसे मंत्री और सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं उनको पब्लिक ने पकड़ पकड़ के मारा पीटा भी है। इसके साथ घरों में आग लगा दी है। इनके केपी शर्मा ओली के घर में भी, जो उनका अपना पर्सनल घर है, वहाँ पे भी लगा दी गई है। और ये बस अभी के सरकार की नहीं, जो पहले की सरकारें हैं उनके भी जो लीडर्स हैं उन पे इस तरह के हमले हुए हैं। और अभी जो हालात इस तरह के दिख रहे हैं कि वहाँ की पार्लियामेंट को भी आग के हवाले कर दिया है। और एक जो मंत्री थे, उनके प्राइवेट घर को भी आग लगा दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी थी अंदर में, और वो आग से झुलस गई। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वहाँ उनका देहांत हो गया। तो ये बहुत ही खराब स्थिति नजर आ रही है। वहाँ पुलिस भी बिल्कुल भी निहत्थी सी दिख रही है, कोई प्रेजेंस नहीं है पुलिस का। और जो ये मॉब है, ये पूरी तरह से इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। और हमारे सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी लागू की गई है कि नेपाल में जाना अभी खतरे से खाली नहीं होगा। अब इसका कारण ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने एक फैसला सुनाया था, जहाँ पे सरकार को उन्होंने एक सही उनकी जो पॉलिसी थी उसको सही करार दिया था। और वो पॉलिसी थी कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स हैं वो बैन कर दिए जाए। एक दो ऐप छोड़ के, जैसे टिकटॉक को उन्होंने बैन नहीं किया था। और उसका मुख्य कारण ये था कि नेपाल की जो सरकार वो चाहती थी कि जितने भी ये सोशल मीडिया हैं वो अपनी ऑफिस को काठमांडू लाए। ये ऑफिस निगरानी वाले होंगे, जहाँ पे सरकार भी बैठेगी और सभी निगरानी में रखेंगे कि जो भी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है वो कहीं सरकार के विरोध में ना हो या कोई और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो। तो इसमें सोशल मीडिया की जो कंपनीज थी उन्होंने उस बात को माना नहीं, और इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात गई, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपको ये करना पड़ेगा, और नहीं होने के बाद जो है सरकार बैन लगाएगी। तो वो बैन लग गई। इसी के बाद फिर ये सारा कुछ देखने को मिला है। और प्रोटेस्ट पहले थोड़े छोटे थे, एक सीमित जगह पे थी, लेकिन वहाँ पे फिर पुलिस ने वहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, और वहाँ लगभग 18 से 20 लोगों को अपने जानों से हाथ धोना पड़ा था। इसके कारण भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी। और अब नतीजा यह है कि वहाँ कोई सरकार नहीं है, सारे के सारे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब आर्मी की तरफ से यह बात आई है कि वो मॉनिटरिंग चालू कर देंगी और देश को अपने कब्जे में वो ले लेंगी। अब इसको मतलब तख्ता पलट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ही नहीं बची, तो तख्ता पलट हो भी कैसे सकती है। इनफैक्ट पार्टी के ऑफिसर्स पे भी हमले हुए हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बस एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसी है सरकार की, वो उतनी अच्छी नहीं रही, जिसके कारण जो वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा। तो इन सभी पे हम वीडियो बनाएंगे। आपके सामने मैंने एक प्रीव्यू रखा है, इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि किसका हाथ हो सकता है, ये पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है या इससे पहले एक प्रोग्रेसिव वे में ये प्रोटेस्ट चला आ रहा है, और आखिर करके ये क्लाइमैक्स हमें देखने को मिल रहा है।
साथ में ये भी है कि इससे पहले भी हमने कई प्रोटेस्ट देखे हैं और वहाँ पे भी तख्ता पलट होते हुए भी देखा है, जैसे मालदीव में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी पिछले साल ही हुआ है। उसके बाद अब नेपाल की बारी है। तो ये भारत के चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कारण है या कोई इसके पीछे है, जिसके कारण भारत का जो पड़ोस है उसको अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ दो और न्यूज मैं आपको बता दूं। इजराइल ने जो हमास है उसके दिलों में बहुत ही बड़ी दहशत कर दी है और उसका मुख्य कारण है कि इजराइल पहले गाजा पे ही हमला करता था, वहीं तक सीमित था। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको लेबनान में या यमन में हमले करते हुए दिखता था। लेकिन इस बार जो हमास है वो पहले गाजा में ऑपरेट तो करते हैं, लेकिन उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कतर में बैठे होते हैं, वो दोहा में, जो कतर की राजधानी, वहाँ बैठे होते हैं। तो उनको लगता था कि यहाँ पे बैठे होने से इजराइल हमें कुछ नहीं करेगा। और ये भी बात है कि कतर को थोड़ी अमेरिका की तरफ से ब्लेसिंग है, सिक्योरिटी है, तो इस वजह से भी ये सोचते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि इजराइल ने वहाँ हमला कर दिया है और एक जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे हमला हुआ है। अब इसमें कैसा देखने को मिलेगा कि वहाँ पे मतलब कतर की तरफ से क्या रिप्लाई आने वाला है, रिएक्शन आने वाला है, अमेरिका क्या इससे सहमति था या अमेरिका को बिना बताए इजराइल ये हमला कर रहा था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी, ये वार्निंग दी थी हमास को कि हॉस्टेज को छोड़े, नहीं तो आपके ऊपर फिर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दुष्परिणाम होने वाला है। अब एक और बात है, जापान में भी वहाँ की सरकार गिर चुकी है। तो वो वैसा नहीं जैसा नेपाल में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे। उग्र वाले नहीं, वायलेंट वाले नहीं, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके साथ फ्रांस में भी हमें देखने को मिल रहा है, प्रेसिडेंट मैक्रों के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये फ्रांस में 2 सालों में 5 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। तो हर तरफ उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब भारत इसमें क्या रोल निभाएगा या भारत का यहाँ पे क्या रिएक्शन होना है या कोई प्लानिंग पहले से भी चल रही है, हम उस बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बस यहाँ पे प्रीव्यू दिया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं जल्द ही उस वीडियो को लाऊंगा। आप इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।